नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा चल रही है और मुनि धर्म के स्वरूप के चर्चा के अंतर्गत 22 परिचयों की चर्चा चल रही है जो मुनिराजों की सहज वृत्ति होती। हमें क्यों बतला रहे हैं? हमें इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि हमें भी मुनि होना है। तो मुनि होने का भय नहीं बतला रहे हैं, है ना। मुनि राजों की महानता, उनकी दिव्यता, उनकी सहजता और शुद्धोपयोग के प्रति जो उनकी आसक्तता है, अनुराग है, या उनके प्रति जो स्थिरता है वो कितनी दृढ़ता वाली है ना। वह स्वभाव इन 22 परिचयों के माध्यम से समझा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे कि तुम मुनि बनोगे तो इतने दुख झेलने पड़ेंगे। वो कह रहे मुनि इतने सुखी हैं कि सारे विश्व को जो दुख रूप लगता है मुनि राजों को तो वो सहज ही लगता है। इतने सुखी हैं वो आत्मा के आश्रय से। समझे, आत्मा ऐसा वस्तु है। सम्यक दृष्टि जीवों को तो सहज ही उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति का ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक त्रादव प्रथम वह सम्यक दर्शन को प्रकट किया है। और सम्यक चरित्र को धारण करने वाले वे जो मुनिराज हैं, मुनिजन हैं, यतीश्वर हैं, उनकी सहज वृत्ति और प्रवृत्ति कैसी है ये 22 परिचयों के माध्यम से हमको बतला रही हैं। बाहर में उनकी जो तपस्या है वो कैसी है, जो दिखता है ना, सहज वृत्ति, इनमें कोई दोष लगावे तो मुनि नहीं है। सावधान, मुनि होना इतना सहज कार्य नहीं है। आती है वो समझ में नहीं आती। जैसे जज वगैरह बनाते हैं ना, जज बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, तो पहले समझा देते हैं कि देखो तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, सावधानी से बनना। और तुम गलती से भी आमुक आमुक कार्य करते पकड़े गए तो ये समझे ना, फिर जीवन का भर कहीं पे भी नौकरी नहीं कर पाओगे, है ना। और इस प्रकार का देशद्रोह का कार्य किया तो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, है ना। ऐसे ऐसे समझाते हैं ना उसको। तो भयभीत कराते हैं, सावधान करते हैं, सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं कि तुम जिस पद पर जा रहे हो उस पद की क्या महिमा है, क्या गरिमा है ना। तो छोटा मोटा पद नहीं है। ऐसे ही यह मुनि पद की महिमा और उसकी गरिमा का ज्ञान इन 22 परिचयों के माध्यम से श्रावक को करा रही है। ठीक, क्या कहते हैं? 241 नंबर का पेज, 206, 207, 208 नंबर का श्लोक। सुतुष्णाहिं विष्णुं नग्नत्वं याचनारतिर्लाभः दंशो मशकादिनामाक्रोशो व्याधि दुःखमङ्गमलम् स्पर्शः तृणादिनामा ज्ञानं दर्शनं तथा प्रज्ञा
सत्कार पुरस्कार शय्याचर्यावधौ निषधा स्त्री द्वाविंशतिरप्येते परिशोणव्यः परिशः सततम् संक्लेश मुक्त मनसा संक्लेश निमित्त भीतेन। संक्लेश का जो कारण है संसार, ऐसे संसार को संक्लेश जानकर वहां अपने उपयोग को नहीं रमाते हैं, तथा चित्त में उत्पन्न होने वाले कषाय आदि संक्लेश का त्याग करके वे मुनिराज इन 22 परिशों को सहज सतत भाव से पालन करते हैं। अब 19वें नंबर का परिचय है, चर्या परिचय है। 249 नंबर का पेज है, 249 नंबर का पेज। और 19th नंबर की का परिचय चर्या परिचय है। संसारी जीव चर्या परिचय में क्या समझा रहे हैं कि आवागमन होता है ना, मुनिराजों का आवागमन, यहाँ से वहां, वहां से वहां ऐसे जाते हैं, उनकी सहज वृत्ति होती, प्रवृत्ति होती है ना। कहाँ जा रहे हैं मुनिराज, कहाँ जा रहे हैं? कि कहीं नहीं जाते, स्वरूप में स्थिर रहने वाले मुनिराज कहीं नहीं जाते। ऐसा होने पर भी उन मुनिराजों की सहज वृत्ति है। कैसी सहज वृत्ति है? कि वे एक जगह अधिक दिन ठहरते नहीं है। रमता जोगी बहता पानी, जैसे ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, ऐसे ही मुनिराज एक जगह पर ठहरते नहीं है। पानी की भांति वृत्ति वाले वे मुनिराज निरंतर गमन भाव से ही रहते। जाना कहाँ है उन्हें? जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है। गमन क्यों कर रहे हैं? कि जाने के लिए, कि जिन्हें स्वरूप भाया है अब उन्हें अपने चतुष्टय का त्याग कर के कहीं जाना नहीं है। व्यवहार में भी जो वास करते हैं सो निर्जन वन स्थान आदि में ही वास करते हैं, तथापि एक ही जगह पर निरंतर वास नहीं करते, है ना। प्रीति होने का भय है, उस स्थान से प्रीति होने का भय, इसलिए वे क्या नहीं करते, एक स्थान पर ठहरते नहीं है, है ना। कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ मास आदि आदि के भाव से वे मुनिराज, ठीक है ना, ठहरते हैं, कुछ समय ही कई जगह पे ठहरते हैं। हम्म। तो कहते हैं संसारी जीव हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी आदि सवारी पर सुहावने, मन को अच्छा लगने वाला, सुहावन लगने वाला समय में भी चढ़कर गमन करने में खेद मानते हैं। माने सवारी भी अपनी मर्जी की हो, गमन भी अपनी मर्जी का हो, जाना भी अपनी खुशी से हो, तो भी क्या करते हैं, खेद मानते हैं। थक गए भैया, हम तो घूमने गए थे, क्या हुआ, थक गए, है ना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ट्रेन से जाना हो, हवाई जहाज से जाना हो, पानी के जहाज से जाना हो, आदि आदि जगह से जाना हो, अपने अपने मन की खुशी के लिए जाता है, अपने मन की खुशी के लिए, है ना। ऐसा होने पर भी क्या है कि भैया हम तो थक गए। संसारी जीव तो खेद मानते हैं तथा त्रियंच भी गमन करने में दुखी होते, परंतु महामुनिराज चलते समय इरियापत शोधते हुए चलते हैं और खेद नहीं मानते। एक जगह पे ठहरना नहीं है, गमन करना है, सर्दी हो गर्मी हो गमन करना है। 4 महीना बरसात में एक जगह स्थिर होते हैं, अन्य 8 महीना गमन भाव से ही रहते हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले आया था एक, कि वो मुनिराज से पूछ रहे थे आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी यात्रा कहाँ तक की है। मुनिराज यात्रा नहीं करते हैं, आई बात समझे। जो जिनको मोक्ष मार्ग की यात्रा पे चले ना, अंतरंग यात्रा जिनकी चली है, बाहर की समस्त यात्राएं उनकी ठहर गई हैं, रुक गई है। वे मुनि चरण जहां धरे, जग में तीरथ जे, क्या समझे बात। वे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीरथ जे,
ओ निरखी निरखी पगवे धरे, अब पढ़े ना, जे ते गुरु मेरे उर बसो, है ना, जे जे भव जलधि जहाज, आप तिरे पर तारही, ऐसे तारण, ऐसे तारण जहाज, है ना ऐसा। क्या कहते हैं कि वे महामुनिराज कहाँ जा रहे हैं, कि कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसा होने पर भी गमन करते हैं, एक जगह ठहरते नहीं है, और गमन करने का खेद करते नहीं है, इर्यापथि पूर्वक, निरख निरख कर, देख देख कर कदम रखते हैं। मार्ग का कांटेदार मार्ग है, पथरीला मार्ग है, कीचड़ से भरा भी कदाचित मार्ग है ना, समतल मार्ग नहीं है, विषम मार्ग है, ऊंची नीचा ऊंचा नीचा, ऐसा विषम मार्ग है, खेद नहीं करते हैं, सहजता से गमन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दशों दिशाएं तप्तायमान हो जाती हैं, लू चलती है, सड़क तपती है, तपती नहीं तपती है, चप्पल पहने हो तो फपोले पड़ जाएं, और नंगे पांव मुनिराज गमन करते हैं, आती बसंग, नगन गमन करते हैं। तप्तायमान मार्ग हो जाता है, और मार्ग में कंकड़ पत्थर कंटक आदि चुभते हैं, तो भी किंचित खेद नहीं मानते, दुखी नहीं होते। इस प्रकार महामुनिराज चर्या परिचय पर विजय प्राप्त करते। क्या है चर्या परिचय मुनिराज की, अर्थात गमन करने का खेद मानते नहीं है, एक जगह ठहरते नहीं है, गमन भाव से रहते। अब मान के चलो मुनिराज गमन करते करते ऐसे स्थान पे पहुंच गए, जैसे आपने देखी जो अजंता की, अलोराव की, और ये गुफाएं बनी हुई है सारी, है ना। अब इतना मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, सब जगह गुफाएं गुफाएं बनी है। उधर पोन्नूर हिल्स में इतनी गुफाएं बनी है मुनिराजों के ठहरने के लिए, विश्राम के लिए। अब सब जगह तो गुफा प्राप्त नहीं हो सकती, सब जगह तो वसति प्राप्त नहीं होती है, सब जगह तो धर्मशालाएं नहीं होती है, कभी जंगल में भी ठहरना पड़ता है, कभी बीच रास्ते में भी ठहरना पड़ता है ना, कभी अन्य अन्य अवस्थाओं में ठहरना पड़ता है। परंतु क्या नहीं करते, खेद नहीं मानते, ना तो गमन का खेद मानते हैं, ना स्थान का खेद मानते हैं, और ना ही मार्ग से खेदित होते हैं, दुखी होते हैं। सहज वृत्ति वाले वे मुनिराज ठहरते नहीं, है ना, और गमन करते हैं। ठहरते नहीं इन सेंस कि कहीं पे 3 दिन, कहीं पे 7 दिन, कहीं पे 1 महीना, वो उनकी चर्या के हिसाब से, है ना। छोटा गांव है ना, तो 1 दिन, थोड़ा अधिक परिवार वाला गांव है तो 3 दिन, थोड़ा बड़ा कस्बा है तो 7 दिन, शहर है तो 1 महीना, ऐसा। और चतुर्मास में 4 महीना ये ठहरने का मुनिराजों का रहता है। सो उसमें भी क्या लिखा है, जैसे पानी है, पानी, तो पानी कहाँ ठहरता है, तो बोलते जो सबसे नगण्य स्थान होता है, नगण्य स्थान मतलब नीचा, नीचा, पानी की गति कहाँ है, नीचे की ओर है, पानी कहाँ जमा होगा, नीचे की ओर, पकड़ में ही बात, नगण्य स्थान पर। ऐसे ही ज्ञानी कहाँ ठहरते हैं, सबसे नगण्य स्थान पर जाकर ठहरते हैं, जहां अन्य कोई और ठहरना नहीं चाहता, ऐसे निर्जन वनों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, शमशान में, ऐसे स्थानों पर जहां अन्य कोई ठहरना नहीं चाहता, जहां बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पकड़ में मत, लाइट पंखे की इसकी इसकी सुविधाएं नहीं है, एकदम निर्जन वन, निर्जन स्थान पर, वहां जाकर मुनिराज ठहरते हैं। तो क्या कहते हैं, उसके बाद वद्य परिचय, 20वें नंबर का है वद्य परिचय। भववासी जीव मारने पीटने में सदैव भयभीत होते हैं। ये 4 गति के जो जीव हैं, वो जलने से, कटने से, मरने से, पिटने से, है ना, आदि चोट आदि लगने से दुखी है। अब कोई कोई देव आदि गति के जीव तो चोट आदि लगने से दुखी नहीं, तो अन्य अन्य अनेक अनेक अन्य प्रकार की पीड़ाएं हैं। वध 2 प्रकार से होता है, एक देह का वध होता है, और एक मानसिक वध होता है। मानसिक वध, देखो, कोई तुमको शारीरिक पीड़ा ना दे और मानसिक पीड़ा दे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मानसिक यातनाएं होती है, नहीं होती है। जब अपने मन के अनुसार कार्य ना करना पड़े, दूसरे के अधीनस्थ होकर कार्य करना पड़े, तब मानसिक पीड़ा होती है, नहीं होती है। बच्चा चाहता है टीवी देखूं, वीडियो गेम खेलूं, गेम खेलूं, मम्मी पापा के भय से उठ के जाना पड़ता है उसको, है ना। और तुम्हें भी किसी ना किसी के भय से, किसी ना किसी प्रकार की प्रताड़ना तो सहनी पड़ती है, होते नहीं होते, उसे भी वध कहते हैं, वध। तो एक दैहिक वध और एक मानसिक वध, 2 प्रकार का वध होता है।
निरंतर सहता है ये जीव, निरंतर। है ना, ये जो तुम्हारी टेंशन है ना, टेंशन, वो क्या है? मानसिक तनाव। क्या है? बद्ध है, बस सीधी सी बात है। तुम कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में जो तुम नहीं चाहते और हो रहा है। सीधी सी बात है, वही तुम्हारी चिंता का कारण है, टेंशन का कारण है। तुम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, अथवा किसी के अनुकूल नहीं रहना चाहते, अथवा अपने मन अनुसार कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो बस टेंशन है। या किसी को अपने अनुकूल नहीं कर पा रहे हो, तुम चाहते हो कि अमुक व्यक्ति मेरे अनुकूल रहे, और नहीं होता है तो तुम्हें मानसिक बद्ध होता है, दुख होता है। और कोई तुम्हें अपने अधीन करना चाहता है, तुम नहीं चाहते उसके अधीन रहना, फिर भी रहना पड़ता है, तो भी तुम्हें मानसिक बद्ध होता है। होता नहीं होता? और एक ऐसा ही दैहिक वध होता है, दैहिक पीड़ा होती है। जैसे मानसिक पीड़ा और शरीर की पीड़ा को कहते हैं वध, वध परिचय। भववासी जीव मारने पीटने में सदैव भयभीत होते हैं। यदि कोई उन पर उपद्रव करे तो उससे द्वेष करके अति तीव्र कषाय धारण करते हैं। है ना, कोई अपमान कर दे, कोई मार देवे, पीट देवे, नुकसान पहुंचा देवे, तो उसके प्रति क्या हो जाता है? द्वेष भाव हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? बदला लूंगा, आज तो बच्चों तेरा समय है, एक दिन मेरा आएगा। अंतरंग में रहता है ना, पीड़ा सहती है ना। मौका मिलेगा तो बदला लूंगा, मौका मिलेगा तो बदला लूंगा, मौका मिलेगा तो बदला लूंगा, ऐसा अंतर में चलता रहता है ना। पीटता तो वो एक ही बार है, दुख तो वो एक ही बार देता है। शारीरिक दुख तो एक बार होता है, और मानसिक दुख उसको याद कर करके अनेकों बार होता है ना। जैसे वो सनत कुमार चक्रवर्ती, शोभम शोभम चक्रवर्ती अपने रसोइया पर खीर गिरा देता है, और वो रसोइया क्या कहता है? मैं बदला लूंगा, और लेता है फिर वो बदला। है ना। पर एक रसोइये के साथ क्या है? सभी जीवों के साथ ऐसी ही भावना है, ऐसा ही चल रहा है। तो क्या कहते हैं? उपद्रव होने पर द्वेष करते हैं, अति तीव्र कषाय धारण करते हैं। अति तीव्र कषाय धारण क्या है? कि जब मेरा मौका लगेगा तो मैं भी बदला लूंगा। अंदर में, अंदर ही अंदर में वो चलता रहता है, घुटता रहता है, घूमता रहता है। कहते हैं परंतु मुनिराज को कोई पापी जीव, राजा श्रेणी जैसे जीव, सियालनी, शेर, व्याघ्र, ऐसे त्रियंज, अथवा मनुष्यकृत, 5 पांडवों पे उपसर्ग करने वाला कौन था? मामा। पांडवों के मामा ने उपसर्ग कर दिया पांडवों पे, मालूम? रामचंद्र जी पे उपसर्ग करने वाला कौन था? सीता। सीता का जीव रामचंद्र जी पे उपसर्ग कर रहा है। समझ सकते हो? कभी पशुकृत, कभी मनुष्यकृत, कभी देवकृत। है ना। आदि व्याधि आदि, है ना, भाव जो मुनिराजों को उपसर्ग आदि सहने पड़ते हैं, परंतु मुनिराज को कोई पापी जीव बांधे, बांध देवे, अथवा दंड देवे, अथवा पाषाण आदि से मारे, पत्थर मारे, और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे, तो मुनिराज क्या कहते हैं? कि बच्चू देख लूंगा, है, अपनी मंत्र विद्या से भस्म कर दूंगा, है, हिम्मत है तो आ मेरे सामने, ऐसा ऐसा कहते होंगे, भरे मंच से पुकारते होंगे कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, और बम पटक दूंगा, और ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा तो नहीं करते हो? क्या लिखा है मुनिराजों के लिए? वद्य परिचय। ध्यान से समझना, क्या मुनिराजों की महिमा है, क्या मुनिराजों की गरिमा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मदुरई जाओगे ना कभी, मदुरई, वहां की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, मदुरई में। तो वहां शैव मत में, वैष्णव मत के जीवों ने, शैव मत के जीवों ने, जो नगन मुनिराज होते थे, दिगंबर मुनिराज, जिन लिंग, जिन मुद्राधारी, उनको सूली पर जिंदा लटका देते थे। जिंदा सूली समझते हो? भाला होता है ना, भाला, नुकीला भाला, उसको जमीन में गाड़ा, और उसके ऊपर मुनिराज को बैठा दिया। वो धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसता जाता है, और सर में से बाहर आ जाता है, नीचे से ऊपर की। ऐसे मदुराई में पत्थर में चित्र उकेरे गए हैं। 700 मुनिराजों को तेल निकालने वाली घानी में जिंदा पटक दिया गया। कब? अभी 1000 वर्ष पहले। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, अभी 800 वर्ष पहले बस। 700 800 वर्ष पहले मुनिराजों को ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ, खूब अत्याचार हुआ। मालूम, एक भी जैन ग्रंथ में एक भी मुनिराज ये लिख कर नहीं गए कि ये शैव मत, वैष्णव मत इतने खोटे हैं, इनसे बदला लेना, इनके मंदिरों पे कब्जा कर लेना, अथवा इनके मुनि महाराजों को मार डालना, आदि आदि कर देना, ऐसा किसी ने लिखा? पता है क्या लिखा?
रत्नत्रय की साधना करना, आदि उपसर्ग आए तो समता भाव से सहना, और अपना कल्याण करके निकल जाना। संसार को तो स्वरूप ही दुखमय है, तो तेरे जिए कौन दुख है, तूने नरक में इससे अधिक वेदना सही है। मुनिराज चिंतन क्या करते हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। क्या दृष्टि है मुनिराजों की, अलौकिक वृत्ति, अलौकिक वृत्ति। उपसर्ग करने वाले को उपसर्ग करता नहीं देखते, बहुत अधिक, बहुत अधिक माने बहुत स्थूल भी विचार करते हैं तो कर्म का उदय, भेद विज्ञान करते हैं तो पुद्गल का परिणमन, और स्वरूप में एकाग्र है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। यहाँ तो पिता मरे तो बच्चे को बोल जावे, बेटा आमुख से बदला ले लेना, तेरे पिता का अपमान किया था उसने, है। और हमारे पिता क्या कहकर जाते हैं, मुनिराज हमारे जो पिता है, बदले की भावना नहीं रखना, ये बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। क्या कह रहे हैं बैर मत रखना, ये बैर महादुखदाई है। किससे बैर, किसको बैर, करता नहीं देखते, अलौकिक वृत्ति। आप समझ सकते हैं मुनिराजू की अलौकिक वृत्ति, हजारों लाखों की संख्या का बल भी होना उनके पास, पब्लिक जैनों का, तो भी खुले मंचों से अपशब्द कह रहे हैं और अपमान कर रहे हैं और जाने क्या क्या गरिमा, माने मुनि पद की क्या गरिमा है, क्या वो शूरवीरता है उस पद की, क्या अलौकिक वृत्ति है, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। मुनिराज जगत में चलते फिरते सिद्ध हैं, चलते फिरते सिद्ध, सिद्ध हैं, साकार सिद्ध, सिद्ध होते हैं निराकार। उन निराकार सिद्धों को साकार देखना हो तो दिगंबर मुनिराजों को देखो, साकार सिद्ध है, साकार सिद्ध, अप्रभावित, किसी से प्रभावित होते नहीं, किसी से, न पाप से, न पुण्य से, न राजा से, न रंक से प्रभावित होते नहीं है। पाषाण आदि से मारे और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे, तो भी वे उससे रंच मात्र भी द्वेष नहीं करते। चित्त में विकल्प ही नहीं आता उनके। क्या विकल्प नहीं आता कि आमुक आमुक व्यक्ति ने मुझ पर उपसर्ग किया, क्या विचार करते हैं, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो गया, मैं चैतन्य हूँ, ज्ञाता हूँ। जिन्होंने अपने को स्वीकार किया ना, मैं शरीर नहीं हूँ, अब बात खत्म हो गई ना। जब शरीर मैं नहीं हूँ तो तू उपसर्ग किस पे करेगा, आत्मा पर, आत्मा तो छूता ही नहीं। क्या कहा आत्मा तो स्पर्शादि गुणों से कैसा है, विहीन है, विहीन नहीं है, आत्मा के पास स्पर्शादि गुण नहीं है, नास्ति। चैतन्य आदि ज्ञान आदि गुण है, आस्ति। चैतन्य की अस्थि है, स्पर्शादि की नास्ति है। समता भाव ही रखते हैं, समता भाव मतलब वीतराग परिणति, वीतराग भाव ही रखते हैं। सहना में और समता में अंतर है, सहना तो मजबूरी है, मजबूरी, समता निकषाय परिणाम है। तुम्हें समता नहीं है, तुम सहते हो क्या, जब तुम्हारा बस नहीं चलता कि हमने तो भैया समता रख ली, समता रख ली, झूठ बोलते हो तुम, समता रख ली, समता जानते कि हम तो भैया समता से शांत हो गए थे। समता वमता कुछ नहीं है, तुम्हें पता है अभी हम बोलेंगे तो ये बेताल है ना, बेताल, ये मुंडी काट देगा, नहीं बोलेंगे तो, और बोलेंगे तो। क्या समझे, नहीं समझे, है ना, सुना है बेताल, राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी है ऐसी स्थिति है अपनी तो, ऐसी स्थिति। हम नहीं क्यों, हम तो समता, समता से भाई, हम समता थे, समता काहे की समता, कोई समता उमता नहीं, समता तो मुनिराजों की है, समता तो वीतरागियों की है। भरत सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि, वो समता नहीं रख पाए। बाहुबली सहायक सम्यक दृष्टि है, उन्हें समता नहीं है। अवृत्तियों की कैसी समता, सम्यक दृष्टि भी हो
तो अवर्तियों की कैसी समता? समता तो उस चारित्रवान मुनिराजों की होती है। समता तो उन मुनिराजों की होती है, दिगंबर मुनिराजों की होती है। क्या समझे? समझ में आई बात? ये कोई समता थोड़ी है। ये तो तुमने थोड़ा सा नमक मिर्च तुम्हें ज्यादा कम मिल गया और तुम चुपचाप से तुमने भोजन कर लिया, समता ही है। अरे जिसे सम्य दर्शन नहीं है, उससे अधिक समता उसकी पाई जाती है, उसकी भी पाई जाती है। इतनी लू में, गर्मी में, धूप में तिरंज बैठे रहते हैं, गाय बैठी रहती है, भैंस बैठी रहती है। सूखी घास खिलाते हो तुम, उसका मलाईदार दूध चुरा लेते हो। उसके 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 भी इतनी समता तो। क्या समझे? समझ में ये बात नहीं समझे? ये कोई समता है? अब उसने हमें अपशब्द कहा, हम चुप हो गए भैया। अरे ये समता, हाँ, क्या क्या सुंदर शब्द है समता। समता सम चैतन्य की दृष्टि से जो अंतरंग में आनंद का निर्झर बह रहा है, वो है सम रस मय। जो आत्मा की स्थिरता है, वो समता है। क्या? सम रसमय चैतन्य की जो स्थिरता है, वो समता है। समता निकषाय परिणाम है। समता वीतराग परिणति है। समता बोझ नहीं है। समता दमन नहीं है। क्या? दमन, दमन कषाय का दमन वो समता नहीं है। कषाय का वमन वो दम समता नहीं है। कषाय का शमन वो समता है। क्या समझे? समझते हो नहीं समझते हो? वमन माने कषाय का भड़क जाना। दमन कषाय को दबा लेना। और शमन कषाय को मिटा देना। आई वह समझे? शमन कषाय नहीं है, महासमता है। जहाँ कषाय नहीं है, समता भाव ही रखते हैं। हाँ, ऐसा विचार करते हैं कि मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है, अर्थात मैं तो अमूर्तिक हूँ, अविनाशी चिदानंदमय हूँ। कैसा हूँ? आनंदमय हूँ। चैतन्य आनंद में हूँ, ज्ञानानंद में हूँ। उसे दुख कौन दे सकता है? मुझे दुखी कौन कर सकता है? बोलो, कोई कर सकता है जगत में दुखी? कर सकता है? मेरा अज्ञान ही मुझे दुखी कर सकता है। यदि मैं दुखी हूं, तो पर के कारण नहीं, अपने अज्ञान से दुखी हूं। अपने अज्ञान से यदि मैं दुखी हूं, तो अपने अस्थिरता से दुखी हूं, पर के कारण दुखी नहीं हूं। कौन, बोलो, तुम्हें जगत में कौन दुखी कर सकता है? तेरा ही राग तुझको कब से रुला रहा है? कौन रुला रहा है तुझे? तेरा ही राग तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। हम्म, है ना? अविनाशी चिदानंदमय है, उसे दुख कौन दे सकता है? कौन मार सकता है? कौन पीट सकता है? मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी ही हूँ। इस प्रकार मुनिराज वद्द परिशय जीतते हैं। ये मुनिराजों की संता। इस प्रकार वद्द परिचय को वे मुनिराज जीतते। किस प्रकार? ए- देखो, पता है, देखो यहाँ जो लिखा ना, भेद ज्ञान, कितना प्यारा भेद ज्ञान लिखा है। मेरे कर्म का उदय है, मैंने पूर्व में खोटे कर्म किए थे, इसलिए वर्तमान में मुझे कर्म का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसा दुखमय चिंतन नहीं है मुनिराजों का। क्या? क्या समझे? ऐसा दुखमय चिंतन नहीं, दुखी लोगों का चिंतन है ये। कर्म का उदय है, क्या परे भैया, जो कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जिए रहा, भुगतने तो पड़ेंगे ही। हंसते हंसते बांधे थे, तो रोते रोते भुगतने पड़ते हैं, है? ये तो दुखी लोगों का चिंतन है, सुखी लोगों का चिंतन नहीं है। कायरों का चिंतन है, कायरों का कर्म के उदय का चिंतन, उल्टा नहीं पकड़ना। जिनवाणी में कर्म के उदय के चिंतन की भी बात कही है, भले इच्छों के लिए कही है, प्राथमिक भूमिका वालों के लिए कही है। समझे या नहीं समझे? कायरों का चिंतन है ये कर्म का उदय। काय का कर्म का उदय? कर्म का उदय और मुझे कैसे हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है क्या? है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो कर्म का उदय यानी वो तो पुद्गल का उदय। और मैं चैतन्य, वो मुझे दुखी करे, वाह भाई वाह, एक द्रव्य दूसरे को दुखी करे,
ऐसा खोटा चिंतन नहीं करते ज्ञानी। उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को। कर्म के उदय का चिंतन ज्ञानी करते नहीं है। ज्ञानी तो चैतन्य का चिंतन करते हैं। वे तो भेद ज्ञान करते हैं, वे तो अपने स्वरूप की दृष्टि करते हैं। उन्हें ज्ञात है जगत में यदि दुख का कोई कारण है तो मेरा अज्ञान और मेरा अस्थिर परिणाम ही है, अन्य कुछ और मेरे दुख का कारण नहीं। तुम विचार कर कर देखो ना, तुम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो बताओ? अपने राग, अपने मोह, अपने अज्ञान से दुखी हो, या किसी क्रिया से दुखी हो? किससे दुखी हो? जब तुम खुश होते हो तो 1,000 रुपए का भी नुकसान हो जावे, दुख नहीं होता। और जब तुम दुखी होते हो तो 10 पैसे का भी नुकसान हो जावे, तो ऐसे भड़कते हो जैसे कि जाने लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। होता है ऐसा? नहीं होता? बोलो। ये तो ज्ञानी की दृश्य की दशा है। और ज्ञानियों की दशा, जिन्हें चैतन्य रतन चिंतामणि मिला हो, उन्हें जगत में कौन दुखी करे? है ना? आती है वो समय, निरंतर आत्म व्यवहार में। कैसा व्यवहार है मुनिराजों का? आत्म व्यवहार, शरीर व्यवहार नहीं। आत्मा होकर व्यवहार करते हैं। आत्मा होकर बद्ध परिशह जीतते हैं। फिर कहते हैं 21वें नंबर का निषधा परिशह। संसार के समस्त जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते हैं, परंतु मुनिराज पहले राजादिक पदवी में कंचन रत्नादि के महलों में विलास करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। अपने स्व चतुष्ठान को पहचान लिया है, जगत के समस्त अपद अस्थानों का त्याग कर दिया है। ऐसे वे मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके महान निर्जन वन में, कैसा निर्जन वन? जहां सिंह आदि अपने क्रूर वंचर जीव रहते हैं। अनेक क्रूर वनचर अर्थात वन में चर्या करने वाले जीव रहते हैं। जंगली सुअर, शेर, सियार, है ना, ऐसे अनेकों, भेड़िया, ऐसे अनेकों जीव रहते हैं। लोमड़ी, ऐसे अनेकों जीव रहते हैं। वहां पर्वत की गुफाओं में, शिखरों पर अथवा शमशान भूमि में निवास करते। निषधा, निषधा परिचय अर्थात उत्तम मनोज्ञ स्थानों पर निवास करते नहीं, मनोज्ञ स्थानों पर निवास करते नहीं। ध्यान रखना, मनोज्ञ, जंगलों में भी मनोज्ञ स्थान नहीं खोजते। तुम तो तीर्थ स्थानों में भी मनोज्ञ खोजते हो, नहीं खोजते हो? है ना? सुंदर है कितना, प्रकृति की सुंदरता नहीं देखते मुनिराज, निर्जनता देखते हैं। ध्यान रखो, प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं लेते। नदी नाले के पास बैठे हैं, पानी में हाथ डाल रहे हैं और बढ़िया कल कल पानी की सुन रहे हैं, और पहाड़ों से झरने बहते हैं उनको देख रहे हैं, ये सब नहीं करते मुनिराज। ये सब करने नहीं आए थे, ये तो रागी, रागियों का। जब मुनिराज महाराज थे ना, महाराज, ये वाले महाराज नहीं, महाराज तो अब, असली महाराज तो अब हुए हैं मुनिराज होकर। जो वो क्या थे, राजा थे, तब वन आदि क्रीड़ा करते थे ना, वन विहार आदि करने जाते थे, तब करते थे। वो तो राग रंग के काम है। क्या समझ में नहीं? तो कुशील प्रवृत्ति है। बहता झरना देखकर सुंदर मानना, इंद्रधनुष देखकर उसकी सुंदरता को मानना, सुंदर सुंदर आकाश, बादल, पहाड़ को, ये तो कुशील प्रवृत्ति है। ऐसे गंदे काम नहीं करते मुनिराज। मुनिराज तो वन में, निर्जन, निर्जन वनों में जहाँ कोई उन्हें क्या ना करे, परेशान ना करे, परेशान ना करे, इन एकांतिक प्रवृत्ति वाले वे मुनिराज चैतन्य का आनंद लेते हैं। चैतन्य का आनंद बस। नदी के किनारे तो जानबूझ के नहीं बैठते मुनिराज, मालूम है? हम चित्र बनाते हैं नदी के किनारे बैठे मुनिराज, नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? कोई स्थान ना हो कदाचित तो नदी किनारे बैठ सकते हैं, कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अनेकों अनेक जानवर आएंगे ना वहाँ पानी पीने, आएंगे नहीं आएंगे? तो वो जानवर जब पानी पीने आएंगे तो वो मुनिराज को देखकर भयभीत भी तो हो सकते हैं, कदाचित ना पीने आए। नहीं बैठते वैसे स्थानों पर, है ना? मालूम, बहते झरनों के पास कब जाते हैं मुनिराज? या तो मार्ग में पड़ गया, या तो तब, है ना, मार्ग में आ ही गया वो, या तो तब, या कमंडल में जल नहीं है, तो धूप पड़ रहा है, जिस जिस पानी पे धूप पड़ती है, अथवा जो निरंतर बह रहा है, पत्थरों से टकरा टकरा कर बह रहा है, ऐसे जल को कमंडल से भर लेते हैं शौच आदि की प्रवृत्ति के लिए, बस।
तब जाते हैं। उसके अलावा वो नदियों के, नालों के, झरनों के पास नहीं जाते। समझ में आई बात? नहीं समझ? मनोज्ञ लगने वाले स्थानों पर नहीं जाते। नाना प्रकार के जीव आते हैं ना नदी के पास, नहीं निर्जन है उनको, जिन्हें निर्जन, जन माने सिर्फ मनुष्य नहीं होता, जन माने जीव। समझ में आई बात? निर्जन स्थानों पर रहते हैं। आई समझ में बात? नहीं समझ? थोड़ा विचार करना है ना क्या कहते हैं। उन विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतरादिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, कदाचित। कदाचित व्यंतरादिक मुनिराजों पर उपसर्ग करते हैं, सर्वथा नहीं। पहली बात तो व्यंतर सर्वथा किसी को उपसर्ग करते ही नहीं। गली का कुत्ता भी उसी में भोगता है जिसको वो छेड़ो, तुम छेड़ोगे तो भोगेगा। क्या समझे, है ना? और कोई पूर्व कृत कर्म का उदय हो तो बात अलग है। ऐसे नहीं व्यंतर खाली बैठे तुम पे उपसर्ग करने के लिए। जितना व्यंतरों को बदनाम कराया ना हमने, उतना तो बेचारे कभी बदनाम ही नहीं थे। पंचम काल की बलिहारी है, सबसे ज्यादा बदनाम है बेचारे व्यंतर है। करेत मिथ्या दृष्टियों ने इतना बदनाम किया उन्हें, सर हिला हिला के, है, बाल खोल खोल के, उल्टे लटक के। बेचारे बहुत बदनाम है। ऐसे नहीं होते, इतने भी खराब नहीं होते व्यंतर, है ना, जितना खराब हमने उन्हें बना दिया या बता दिया है। जैसे मनुष्य होते हैं, त्रियंश होते हैं, ऐसे व्यंतर होते हैं बस। उसमें क्या है, देव गति के एक जीव है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में भाई? जैसे मनुष्य में अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग हैं, तो ये थोड़ी ना कि वो हर किसी को ही परेशान कर रहे हैं या हर किसी के साथ ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर व्यंतरों की छवि तो वैसी खराब है। अपने यहाँ पे पॉकेट मार की छवि बहुत अच्छी है, व्यंतर की उससे भी ज्यादा खराब है। क्या? है या नहीं? है? मैंने वो तो बैठा ही तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए है। मैंने खाली है वो तो, उसके पास और कोई काम ही नहीं है, तुम्हारे सर पे नाचना उसने, है। ऐसी स्थिति नहीं है, वो कदाचित की स्थिति, कदाचित। कदाचित कोई व्यंतर आदिकृत उपसर्ग मुनिराजों पर हो जाता है। तो उन विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतरादिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, कदाचित करते हैं। तो भी वे महाधीर महाधीर रंच मात्र भी दुख नहीं मानते। अब व्यंतर कैसा उपसर्ग करते हैं? जैसा तुम पे उपसर्ग करते हैं ऐसा मुनिराजों पे उपसर्ग नहीं करते व्यंतर, कि उनके सर पे चढ़ जाते होंगे और मुनिराज नाचने लगते होंगे, सर घुमा घुमा के। डराना, भयभीत करना, नाना प्रकार की आवाजें आदि निकालना, है ना, अथवा किसी प्रकार से उनको भयभीत करना, ये उपसर्ग है उनका। व्यंतरों का बस इतना ही उपसर्ग है। कोतूहल स्वभाव होता है उनका, कोतूहल। आती है समझ? कोतूहल, तो कोतूहल करना, भयभीत करने के प्रयास करना। और मुनिराज सहज वृत्ति वाले, कुछ देर, 2-5 मिनट उन्होंने मान के चलो किया भी, उनको समझ में आ गया कि ये पहली बात तो करते नहीं, मैं कह रहा हूँ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, कदाचित की स्थिति। वो भी पूर्व कृत कोई कर्म का उदय ऐसा आ गया कि वो बैर आदि भाव स्मरण में आ जाता है, जाति स्मरण में, तो कदाचित मुनिराजों पे वो उपसर्ग करे तो करे, अन्यथा नहीं करते। अरे जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, है। शेर, व्यंतर को तो फिर भी बहुत ज्ञान है, शेर को इतना भी ज्ञान नहीं है। वो भी मुनिराजों के निकट जाके समता भाव को धारण कर लेता है। सबसे भयभीत प्राणी का जीव होता है हिरण। सबसे भयभीत प्रवृत्ति है हिरण की, सबसे भयभीत। उसके बावजूद वे मुनिराज के समक्ष ऐसे विराज बैठ जाता है मानो कोई शिला हो, वो मुनिराज को शिला समझता है। आती वो समझ में नहीं आती? ये सब नहीं, व्यंतर व्यंतर से तो कभी डरना ही नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल भी, है ना, किसी कोई दम नहीं है इनमें। देखो सुनो, कहते हैं उन विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतरादिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, तो भी वे महाधीर महाधीरज धरने वाले मुनिराज रंच मात्र भी दुख नहीं मानते और उस स्थान को नहीं छोड़ते। व्यंतर से भयभीत होकर छोड़ दिया ऐसा नहीं करते, है ना, छोड़ते हैं। छोड़ते नहीं तो अकड़ में नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं। वो तो समता है उनकी बस, सहजता है उनकी, ऐसा। इस प्रकार निषिधा परिचय को जीतते हैं, माने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्थानों की खोज नहीं करते, जहाँ साधना तपस्या शांति से हो सके, ऐसे स्थानों पर बैठकर वे अपने ध्यान आदि कार्य को संपन्न करते हैं। इसको कहते हैं निषधा नाम का परिचय। और
22वें नंबर का अंतिम परिचय है, सो है स्त्री परिचय है। स्त्री परिचय मैंने आर्य का हो तो पुरुष परिचय समझ लीजिए, और मुनिराज है तो स्त्री परिचय, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान के मुनिराज होते हैं ना, और छठे सातवें गुण स्थान की मुख्यता पुरुषों में ही होती है, इसलिए यहाँ पर स्त्री परिचय किया। आर्य आदि को पांचवा गुण स्थान होता है, छठा गुण स्थान नहीं होता, छठा सातवां गुण स्थान आर्यिकाओं के नहीं होता है ना। ये छठे सातवें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराजों के परिचय बता रहे हैं। इस अपेक्षा से 22वें नंबर का परिचय स्त्री परिचय। देव मनुष्य त्रियंचादि संसारी जीव स्त्री वेद के प्रति राग में से सुख मानते। देव भी स्त्री के प्रति रागी हैं, मनुष्य भी स्त्री के प्रति रागी हैं, और त्रियंचादि सभी संसारी जीव स्त्री के प्रति रागी हैं। नारकी भी, नारकी भी वे स्त्री आदि के प्रति रागी, वेद के प्रति राग से सुख मानते हैं, और उनके साथ हास्य रति, केली, केली माने खेलना, कौतूहलादिक हंसी मजाक करना करके आनंद मानते हैं। किंतु मुनिराज ने तो कामिनी का संग ऐसे त्याग दिया है, कामिनी का संग ऐसे त्याग दिया है जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, है ना। स्त्री को दुर्जन नहीं कह रहे हैं, अर्थात वे जानते हैं कि राग दुर्जन स्वरूपा है। राग कंचन हो चाहे कामिनी हो, कंचन माने सोना चांदी और कामिनी माने स्त्री आदि, दोनों के प्रति संसर्ग कैसे त्याग दिया है, जैसे कोई दुर्जन को छोड़ देता है, ऐसे समस्त परिग्रह और राग भाव को मुनिराजों ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। स्त्री के शरीर तो को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करते। शरीर मात्र को ही, स्त्री के अकेले शरीर की क्या बात, शरीर मात्र को ही जिन्होंने महामलिन जाना है, और स्त्री का शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन होता है ना। तुम स्त्री तो नहीं हो कोई यहाँ पे बैठा, स्त्री होके मत सुनना, आत्मा होके सुनना। ये स्त्री होकर सुनोगी तो फेमिनिज्म का केस हो जाएगा अभी। है ना। आत्मा होके सुनना भैया, स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करते। वे महामुनि स्त्री के शरीर से अनुराग नहीं करते हैं। सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी, हाव भाव विलास विभ्रम कौतुक की क्रियाओं को देखने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वात्म ध्यान में लीन रहते हैं, अपने चैतन्य आनंद में लीन रहते हैं, अर्थात सकल विभाव परिणति को छोड़कर समस्त ही प्रकार के राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ समस्त पाप हास्य रति अरति आदि भाव विभावों को छोड़कर अपनी ज्ञानानंद रूप स्वभाव परिणति में ही रमण करते हैं। एक चैतन्य का ही आनंद करते हैं। रमण है तो स्त्री का नहीं, स्वभाव का रमण है। अपनी देह में ही रमण नहीं करते, पर की देह में तो क्या रमण करेंगे, क्या समझे। उनका उपयोग अपनी ही देह में नहीं रमता, चैतन्य में रमता है। इस प्रकार स्त्री परिचय का विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह इन 22 परिचयों को मुनिराज निरंतर संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर, फिर बोलता हूं, इस प्रकार इस तरह इन 22 परिचयों को वे मुनिराज निरंतर बिना किसी अंतर के और संक्लेश, संक्लेश माने दुखी होकर कलेशित होकर कर्म के उदय का विचार कर कर, कर्म के उदय का विचार करना संक्लेश परिणाम है, ध्यान रखना, उल्टा नहीं पकड़ना बात को, ये ध्यान रखना बात। कर्म के उदय का विचार मानो कब आता है, जब परिणाम संक्लेशित होते तब आता है। जब तीव्र कषाय होती है तो कर्म के उदय का विचार करके मंद कराते, और जब मंद कषाय होती है तो सीधा भेद विज्ञान कराते हैं, कर्म के उदय का विचार नहीं कराते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही। तीव्र कषाय जीव को मंद कषाय करना है, तो क्या बोलेंगे, तू करता है, तेरे कारण ही तेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जब कषाय मंद होती है तब क्या बोलते हैं कि तू तो करता है, तू तो भगवान है, ना तू पर का करता है ना पर तेरा करता है, तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है, मात्र ज्ञाता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ना। वे मुनिराज निरंतर ना ही संक्लेश करते हैं ना ही विषाद दुखी होकर करते हैं, बल्कि विषाद और संक्लेश मन से रहित होकर सहन करते हैं। सहन करते हैं अर्थात सहते हैं, यानी कि उस रूप प्रवृत्ति करते हैं। उनका मन चतुर्गति के दुखों के कारणभूत ज्ञानावरण आदि कर्मों से भयभीत है। असली दुख तो उन्हें 8 कर्मों का लगता है,
अन्य किसी का दुख उन्हें लगता नहीं है। यदि उन्हें किसी का भय है तो उन ज्ञाना वर्णादि कर्मों के आश्रव का भय है, उनके उदय आदि का भय उन्हें कदापि नहीं है। ऐसा भावा जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए हैं, जिन्हें वो 4 गति 84 लाख योनियों का पंच परावर्तन है ना, वो जिन्हें लग रहा है ओहो यह है दुख, तो यह दुख है, अब यहाँ से फिर मरण करके फिर जन्म करना पड़ेगा, फिर मरण करके फिर जन्म होना पड़ेगा, फिर मरण करके फिर जन्म होना पड़ेगा, ये जिन्हें दुख रूप लगा है, ये शरीर फिर मिलेगा, बहुत बढ़िया शरीर मिलेगा, एकदम बलिष्ठ बलवान देवो जैसा, चाहिए? बोलो। अब ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि भैया देवो जैसा कि उसमें क्या आपत्ति है, मल रहित रुधिर रहित, उससे बढ़िया तो शरीर ही नहीं है। और शरीर को इतनी गालियां दे तो नहीं शरीर मिलेगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? शरीर नहीं मिलेगा तो सिद्ध बन जाएंगे क्या? आई बात समझ में नहीं आई? शरीर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? और बढ़िया है ना, सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। कंपायमान हो गए वे ही दृढ़ चित्त होकर 22 परिचय सहन करते हैं, दृढ़ चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, स्थिर चित्त होकर, और अंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते। कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। कायर है वो ऐसी वचन कहते हैं, कैसे? हमारी व्यथा तो हम ही जानते हैं, हैं? भैया तुम मुनि होकर देखो, जब तुम्हें पता लगे, क्या पता लगे कि मुनि धर्म दुख रूप है, ये पता लगे। ऐसी बात हो गई कोई कैदी कह रहा हो कि तुम तो आजाद घूम रहे हो भैया, जब जेल में आओगे तो तुम्हें पता लगे, है? कोई आईसीयू में पड़ा हो, कोई अस्पताल में पड़ा हो, और वो तुमसे कहे बच्चों तुम्हारी टांग नहीं टूटी ना, तो तुम्हें पता चल रहेगा जब तुम्हारी टांग टूटेगी। ऐसे कोई कहे जब तुम मुनि बनोगे ना, जब तुम्हें पता चलेगा। तो तुम क्या बतलाना चाहते हो? मुनि धर्म दुख रूप है, इतने दुखी है मुनिराज, है? हम तो समझते थे मुनि सकल व्रती बड़भागी, बड़े भाग्य हैं जिनके वे मुनिराज बनते हैं। और तुम हमें क्या कह रहे हो कि जब तुम मुनि बनोगे जब तुम्हें पता चलेगा, है? क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि कितने सुखी होते हैं मुनिराज। कषाय जिन्हें दुख लगती है वे निचले गुण स्थानों में ठहरना नहीं चाहते, शुद्धोपयोग ही जिन्हें सुहाता है, चैतन्य का आनंद ही जिन्हें सुहाता है। कुछ बात समझ आ रही? बड़ी ओछी बात है, बड़ी गंदी बात है। क्या? कि जब तुम मुनि बनोगे जब तुम्हें पता चलेगा, क्या बताना चाहते हैं? मानो जैसे कोई रोगी हो, कोई दुखी हो, कोई विधवा हो, कोई पुत्रहीन हो, वो कहता हो बच्चों तुम्हारे साथ बीतेगी तो तुम्हें पता चलेगा, है? मैंने तुम स्वयं मान रहे हो, है? कि मुनिराज दुखी है, ऐसा मान रहे हो तुम? धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, है? अलौकिक अलौकिक वृत्ति के धनी होते हैं मुनिराज। जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती, वे निश्चल चित्त वाले नहीं हो सकते। चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ता नहीं हो सकती, और ध्यान की आरूढ़ता के बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकती, कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति भी नहीं मिल सकती। ये तो उनकी अचलायमान वृत्ति का सूचक है। कौन? ये 22 परिचय। आई बस में, है ना? भैया गर्म स्वेटर पहनकर हीटर के पास बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है ना? हीटर के पास नहीं बैठा मैं, चिंता नहीं करो। ऐसा कहते हैं कि भैया कि गरम गरम स्वेटर पहनो, बढ़िया ऊन का शॉल ओढ़ो, और बढ़िया हीटर के पास बैठो, और बड़ी बड़ी बातें करो, कितना आसान है। पता लगेगा तुम्हें तो तब, कब? जब तुम ध- अरे संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी? समझे? तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें ये स्वेटर वेटर दिख रहा है तुम। अरे मुनि राजों की अलौकिक वृत्ति होती है, अहो अहो भाग्य है, कब धन्य सो अवसर पाऊं। समझे या नहीं समझे? कपड़े उतारने का नाम मुनि धर्म थोड़ी है, त्रिंच भी मुनि कहलाएगा।
नारकी भी मुनि कहलाएगा। क्या कहा? समझ नहीं बात? सब सारे देव अलग ही होते हैं। मालूम? अलग समझते हो किसे कहते हैं? अरे एक दो वस्त्र धारण करे उसको अलग कहते हैं। सारे अलग ही होते हैं। लेकिन उसको अलग थोड़ी कहते हैं, एक वस्त्र या दो वस्त्र धारण करे तो उसको थोड़ी अलग कहते हैं। अथवा जो नगन हुए उसको साधु थोड़ी कहते हैं। जिसने कषाय का वस्त्र उतार दिया है, समझे? जिसके कषाय का वस्त्र उतर गया है, जिसके मिथ्यात्व का मल उतर गया है, वो साधु है। वो है साधु, जिसने अपने को मैं देह हूं यह स्वीकारना ही छोड़ दिया है। निश्चय से तो छोड़ो, व्यवहार से भी स्वीकारना छोड़ दिया है कि मैं देह हूं। वो साधु है। आई? आई बस में। इसलिए मोक्षाभिलाषी मुनि को परिचय अवश्य सहन करना चाहिए, अर्थात उनके सहज ही वे परिचय होते हैं। मोक्षाभिलाषी मुनिराजों के ये परिचय सहज ही होते हैं। उपदेश करेंगे तो क्या कहेंगे? सहन करना चाहिए, ऐसा उपदेश में कहेंगे। और वास्तव में क्या है? वो क्रियात्मक भाव क्या है कि मोक्षाभिलाषियों के वे सहज ही वृत्ति प्रवृत्ति होती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लक्षण अलग ही होते हैं, है ना? ऐसा कहते हैं ना। और जो नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनको क्या उपदेश देते हैं? कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीवी खेल कूद से दूर रहते हैं, उन्हें उपदेश ऐसा करेंगे। और स्वभाव समझाएंगे तो क्या बतलाएंगे? कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के तो लक्षण ही अलग होते हैं, ऐसा कहेंगे। तो वह मोक्षाभिलाषी मुनिराजों की तो 22 परिचय में वृत्ति सहज होती है। और यदि तुम्हें मोक्षाभिलाषी होना है तो तुम्हें ये 22 परिचय सहन करने चाहिए, ऐसा उपदेश करेंगे। इस प्रकार 22 परिचयों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब मोक्षाभिलाषी को निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। मोक्षाभिलाषी को सिर्फ 22 परिचयों का सेवन करना चाहिए ऐसा नहीं। उसे तो रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए, उसका भोग करना चाहिए, है ना? ये 209 नंबर के श्लोक में आचार्य देव हमको समझाते हैं। परंतु अभी समय हुआ तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता, यहाँ अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो वचन प्रणव, नमो वचन नमो 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 वचन।